डीएम हरिद्वार की अध्यक्षता में एचआरडी के बोर्ड मीटिंग में पहुंचे आयुक्त व सभी वरिष्ठ अधिकारी। आइए जानते हैं क्या हुए प्रस्ताव पास, किन मुद्दों पर रहेगी विशेष खास नजर। क्या बोलना योजना हमारा पूरा डॉक्यूमेंट पीरियड रहेगा। ये हुआ ट्रांसपोर्ट नगर की जो ऑलरेडी हमारे प्लॉट्स खरीदार थे उन्हीं का भर रहा नहीं, ये तो इनका पॉइंटिंग है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बनने से आपको पता है कि यहाँ की एक जल भराव की काफ़ी बड़ी समस्या से हरिद्वार को मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ 2-3 और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसमें मुख्य रूप से जो हमारा क्रिकेट स्टेडियम जो यहाँ के प्राधिकरण ने बहुत अच्छी शुरुआत की है, और साथ ही साथ जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस जितने बने हैं उनसे रिलेटेड जो काम बढ़ाए गए हैं उसकी भी अनुमति बोर्ड ने दी है, और साथ ही साथ उसका बेहतर ढंग से संचालन हो उसके लिए भी एक पूरी बॉडी क्रिएट करने की बात की गई है, वो भी की जाएगी। कुछ प्रस्ताव लैंड यूजर्स के जो आम सामान्य तौर पे आते हैं उन पर भी विचार विमर्श किया गया, और जो हमारा एनुअल बजट था बोर्ड का आचार संहिता के कारण जो पास नहीं हो पाया था उसको भी पास कर दिया गया है, और इनकम बढ़ाने के बारे में भी विचार विमर्श हुआ है। साथ ही साथ जो हमारे नॉन प्लान के खर्च होते हैं उनको भी सीमित रखने के बारे में विचार विमर्श किया गया है। कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि बोर्ड में जो भी प्रस्ताव लाए गए थे वो इस शहर के हित के लिए और काफ़ी अच्छे प्रपोजल्स आए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में आपको ये सभी चीज़ें धरातल पर देखने को मिलेंगी। रेजिडेंस बनाना अब प्राधिकरण ने ये एक पॉलिसी हम लोगों ने ली है कि अब हम फ्लैट्स बना के बेचने वाला काम नहीं करेंगे। आसफ नगर की जो हमारी रुड़की की परियोजना थी उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में जो प्लॉट्स थे वो अधिकांश निकल गए हैं। जो रोशनाबाद में EWS के 528 आवास बने थे उनमें भी वहाँ के लोगों को जो समय पर धनराशि नहीं दे पाए उनको ब्याज में छूट देने के बारे में भी बोर्ड ने निर्णय लिया है कि इनको अगर किसी कारण से, चूँकि वो हमारे EWS के ही लाभार्थी हैं, अगर उन्होंने समय से अपना पैसा नहीं जमा किया है तो उस पर जो ब्याज लगता है उस ब्याज की अवधि को भी हम लोगों ने सितंबर तक के लिए छूट दे दी है, और उम्मीद कर रहे हैं कि उसका लाभ उनको मिलेगा। साथ ही साथ उसके आसपास के जो खाली प्लॉट्स थे उसके बारे में भी कहा गया है एक अच्छा सा कॉमर्शियल कोई प्रोजेक्ट वहाँ बनाएं, एक सुपर मार्केट वगैरह डेवलप करें जिससे कि वहाँ के आसपास के रहने वाले जो रिहाइश में हैं उनको भी उसका लाभ है। सर की पहली कॉरिडोर जो एक संस्था बनी है और उसकी तरफ से जहाँ तक मुझे भी जानकारी है कि उसमें कंसल्टेंट की नियुक्ति हो चुकी है और बहुत जल्दी अब वो आएगी यहाँ पर। और सबसे पहला जो उसमें प्राथमिकता रखी गई है वो है स्टेक होल्डर कंसल्टेशन। पहले भी हम लोगों ने लगातार इस चीज़ को यहाँ के हरिद्वार के जो हमारे सम्मानित नागरिकगण हैं उनको बताया गया है, स्टेक होल्डर्स को, कि कोई भी प्रोजेक्ट बिना उनके परामर्श के, बिना उनके सुझाव के नहीं किया जाएगा। उनके जो भी चिंताएं हैं, आशंकाएं हैं, उसका पूरा समाधान होगा, उनसे विचार विमर्श होगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट उन्हीं के लिए बन रहा है, यहाँ के लोगों के लिए ही, यहाँ के पर्यटन को, तीर्थाटन को बढ़ावा देने के लिए बन रहा। तो उनकी जो भी इश्यूज़ हैं उसको अच्छी तरह से एड्रेस किया जाएगा, उसके बाद भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो ठीक। का मुख्य कार्य केवल नक्शे पास करना नहीं होता, उसका मुख्य कार्य होता है कि वो लैंड बैंक क्रिएट करे आवश्यकता के हिसाब से, क्योंकि आने वाले समय में अर्बनाइजेशन जिस तरह से बढ़ रहा है तो हमारे प्राधिकरण की एरिया भी बढ़ती जा रही है और उसको एरिया बढ़ना भी है समय के साथ साथ। अगर हमारे पास लैंड बैंक नहीं होगा तो इस सुनियोजित विकास के लिए जो हमारी एक परिकल्पना है पूरी नहीं हो सकती है। तो इसके लिए कमेटी DM साहब की अध्यक्षता में इनके द्वारा नामित कोई अधिकारी होगा बनाई गई है, जिसमें मुख्य रूप से जो SDM होंगे, प्राधिकरण के अधिकारी होंगे, उनको रखा गया है कि समय समय पर इसके बारे में अपने सुझाव बढ़ेंगी, उसके साथ साथ उसकी रेवेन्यू बढ़ेगी। दूसरी बात कि आपके जो नॉन प्लान के खर्च होते हैं उस पर आप कंट्रोल करेंगे तो ये माना जाता है कि आपका आय अधिक हुई और व्यय कम हुई। थैंक यू।